नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का एग्जाम। सब लोग चिल्लाते चिल्लाते मर गए, मैं भी चिल्लाते चिल्लाते एड़ गया। बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, है ना। 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को परीक्षा है, पढ़ लो जल्दी जल्दी, है ना। कठिन आए सरल आए उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छे से पेपर देकर आना, क्योंकि अगले 1.5 सालों तक यही आपका सर्टिफिकेट, आपकी नौकरी, है ना, डिसाइड करेगा कि आपको पेपर देना है कि नहीं देना है। अब आप कहेंगे सर आप बहुत जल्दी आ गए यूपी ट्रिपल एससी पेट का कट ऑफ बताने। अरे भाई, पेट का कट ऑफ बताना ही है ना, जैसे मैंने पिछली बार बताया था एग्जैक्टली सही हुआ था। भाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो जो मैं बता रहा हूँ सही हो रहा है ना, उस हिसाब से देखो। अरे कट ऑफ का मतलब क्या है ये समझो, कट ऑफ का मतलब अनुमान कैसा है ये समझिए। हम लोग को जैसा पता है कि अखबार में न्यूज निकल रही है कि 4000 पद लेखपाल में है, लगभग 1953 पद ग्राम विकास अधिकारी में, लगभग 400 450 के आसपास पद वन दरोगा भर्ती में आएंगे। तो जब हमको पद पता है तो उस हिसाब से हमको परसेंटाइल निकालना है, जैसे पहले परसेंटाइल सिखाया था, है ना। कितने लोग उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, परसेंटाइल निकालना है। और परसेंटाइल निकालने के बाद आयोग 30 गुना बुलाता है, तो 15 नहीं 30 गुना का उसको गुणा करा दो और सब कुछ निकलकर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं, और फिर आज दूसरी बात ही बताऊंगा बहुत मजेदार, कि पेट अगर हो गया तो क्या और नहीं हुआ तो अब क्या, दोनों बातें समझा देता हूं। तो पेट कट ऑफ में क्या होगा, देखो अब देखो 3 प्रकार के लोग हैं। एक विशेष योग्यता वाले, विशेष योग्यता जिसके पास एएनएम होता है, सर्टिफिकेट होता है ना, उन्होंने बीएससी किया होता है, एग्रीकल्चर के उनके पास सर्टिफिकेट होते हैं, वो सारे। एक सामान्य जिसने ग्रेजुएशन किया होता है, उसके बाद ट्रिपल सी होता है, और एक इंटर पास जिसके पास ट्रिपल सी होता है। तो 3 कैटेगरी के लोग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो किसका फायदा होगा, शिफ्ट 1 वालों का होगा, शिफ्ट 2 वालों को होगा, अर्थात 15 अक्टूबर वालों को होगा कि 16 अक्टूबर वालों को होगा, इसको भी बता देता हूं मैं अभी। आगे देखते हैं, पहले यहां समझ लेते हैं कुल फॉर्म। लगभग 37.5 लाख फॉर्म पड़े, 37,58,000 कुछ फॉर्म है, लगभग 37.5 लाख फॉर्म भरे, और प्रत्येक शिफ्ट में 3,20,000 3,21,000 लोग क्या रहे, एब्सेंट रहे। यानी 9 लाख 10 लाख के आसपास परीक्षा दी जा रही थी, 9 लाख के आसपास लोग। तो लगभग इसका मोटा मोटा निकाला जाए, आप देखेंगे शिफ्ट 1 में 3,21,000 लोग एब्सेंट थे, शिफ्ट 2 में 3,06,000 लोग एब्सेंट थे। इस प्रकार से अगर देखें तो लगभग 12.5 लाख के आसपास हम लोग ले लेते हैं, तो 25 लाख प्लस लोग परीक्षा देने गए। अब इस 25 लाख प्लस लोगों में से बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, और जो पहले से पेपर दे चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो रेलवे में सेलेक्ट हो गए हैं, उनने भी पैकेट दिया है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं लेखपाल में लगभग 4000 पद की बात हो चुकी है, ग्राम विकास अधिकारी में 1953 पद की बात हो चुकी है, वन दरोगा भर्ती में 400 आसपास पद की बात हो चुकी है, अन्य पद जो भी आते रहेंगे। तो जो कट ऑफ होता है वो आपको पता है पद के अकॉर्डिंग चलता है, जितनी पोस्ट होंगी उसका 30 गुना कराइए और परसेंटाइल के हिसाब से निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। परसेंटाइल निकलता कैसे है कि जितने पद हों उसको 30 से गुणा कराइए, और जितने टोटल फॉर्म पड़े हैं, है ना, जितने लोगों ने पेपर दिया है उसमें से माइनस करा दीजिए, है ना। तो जैसे मान के चलिए कि 60,000 लोग को बुलाया जाना है, तो 24,40,000 बटा 25 लाख गुणे 100 कर दो, परसेंटाइल निकल कर आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि पेपर का मोड पहले बता देते हैं, पेपर का मोड जैसे लेखपाल के बताते हैं। 15 अक्टूबर को जो दोनों शिफ्ट का पेपर हुआ है ना, कितने अंक सुरक्षित होंगे, आपके पास कितने अंक सुरक्षित होंगे वो समझ लीजिए। डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, एच प्लस लगा दिया है। गद्यांश में थोड़ा सा उलझन थी पहले शिफ्ट में 15 अक्टूबर वाले में, तो उसमें भी लगा दिया है। सेकंड वाले में डीआई कैलकुलेटिव थी, उसमें लगा दिया है। ठीक है, नहीं मैथ ने सबको पानी पिलाया है, समझ रहे हैं, और गद्यांश ने भी थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया है। ठीक है, इधर वाले का करंट अफेयर जो था वो भगवान भरोसे आया था, करंट अफेयर वाला पार्ट जो था वो भगवान भरोसे आया था, तो करंट अफेयर पे भी हम थोड़ा सा एच प्लस लगा सकते हैं। यानी आप देख रहे हो 15 अक्टूबर वाले को हम शिफ्ट प्लस लगा रहे हैं और 16 अक्टूबर वाले में नहीं लगा रहे हैं। यानी कि 15 अक्टूबर वाले में जिनके 69 अंक हैं, 15 अक्टूबर वाले में जिनके 69 अंक हैं वो अपने आप को सेफ समझे। 69 अंक वाले अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है। पहले 8,000 वैकेंसी थी लेखपाल में, तो 64 के आसपास था, है ना। इस बार वैकेंसी कम है। लेकिन एक बात समझा देते हैं, जो ये सोचते हैं कि जो पेपर देने नहीं जाता है, समझो बच्चे, जो पेपर देने नहीं जाता है, जो पेपर बाद में देखता है, उसके लिए पेपर आसान होता है। लेकिन जो पेपर देने जाता है, ओबलिंग कर रहा होता है, पसीने छोड़ रहा होता है, उसको पता होता है पेपर का मोड कैसा था। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना उन सबको छोड़ो,
अगर आपके यहाँ पर 65 भी हैं तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सुभाष सर ने बता दिया तो अब हम क्या करें, हाय मैं क्या करूं। हर चीज का अपना एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो डरिए नहीं, वो पोस्ट के हिसाब से। तो 4000 अगर लेखपाल के पद आते हैं तो अगर आपके 69 अंक हैं शिफ्ट 1 में, क्योंकि यहां पर आपको फायदा मिलने वाला है। शिफ्ट अंक वो जो 15 अक्टूबर वाले पेपर वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है, और जो सेकंड वाले शिफ्ट वाले 16 अक्टूबर वाले हैं उनको थोड़ा सा 3 अंक का इजाफा होगा, यानी कि 3 अंक का थोड़ा सा बढ़ जाएगा उनका 72 अंक। तो सेकंड शिफ्ट वाले अगर लेखपाल का पेपर देना चाहते हैं तो 72 अंक वो सुरक्षित कर चुके हो। फर्स्ट शिफ्ट वाले आपके लगभग 69 अंक सुरक्षित कर चुके हो। यानी कि अगर अंक बढ़ेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो। बात समझ आ रही है? अगर दोनों के एवरेज लाया जाएगा तो फर्स्ट शिफ्ट वालों बढ़ जाएंगे, सेकंड शिफ्ट वालों के 1-1.5 नंबर 2 नंबर कम हो सकते हैं। तो ये हो गया पद के हिसाब से। फिर मैं कह रहा हूं कि परेशान बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अरे यार मेरे तो 69 नंबर नहीं आ रहे पहले शिफ्ट में, हम क्या करें, मैं डूब के मर जाऊं क्या। नहीं भाई मेरे, परेशान बिल्कुल ना हो। अभी वैकेंसी और आएगी, पद बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे तो ये घटकर 64 भी गिरेगा जैसे पिछली बार गिरेगा, है ना। तो डरना नहीं है। आपको 69 के ऊपर है तो आप ये मान के चलिए कि जितनी वैकेंसी, जितने भी वैकेंसी में 3500 या 4000 से ऊपर पद आने हैं वो सारे आप पेपर देंगे अगर आपके 69 नंबर हैं, ठीक है। यदि मैं 69 अंक को परसेंटाइल में कन्वर्ट करूं तो यहां पर 69 अंक को मान के चलिए लगभग 93 परसेंटाइल होगा। लोग ज्यादा थे इसलिए बता रहा हूं, है ना। 25 चौको 100, जैसे 1,20,000 घटा देंगे इसमें, है ना। अगर हम लोग 1,20,000 घटा दें, जैसे 4 × 12, 1,20,000 घटा दें तो यहाँ लगा देंगे 2480, 24,80,000, है ना। और 25 चौको 100 और 24 चौको 96, है ना। 24 चौको 96 लगभग मान के चलिए कि अगर आपके 2480 है ना, नहीं 2480 क्यों होगा, 2380 होगा। भाई मैं कहूँ क्या गड़बड़ा रहा है, 2380, ठीक है ना। तो 4 × 12 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, सही है, 93 परसेंटाइल के आसपास है, ठीक है। भाई मैं कहूँ क्या हो रहा है। तो लगभग मान के चलिए कि अगर लेखपाल में 4000 पद आते हैं तो आपको ऐसे परसेंटाइल निकालना है। 69 अंक को मैंने 93 परसेंटाइल ले लिया है। यदि 69 नंबर आपके हैं तो आपके लगभग 93 परसेंटाइल होंगे यहाँ पर। और उसी हिसाब से यदि ग्राम विकास अधिकारी देखें तो लगभग 2000 पोस्ट अगर आ रही है तो अगर आपके 75 अंक हैं, यदि आपके 75 अंक है तो 2000 पोस्ट के आसपास, यदि आपके 75 अंक है तो आप ग्राम विकास अधिकारी का पेपर भी देकर आएंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या करना चाह रहा हूं। यदि आपके ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देना है, वन दरोगा भर्ती का पेपर देना, तो उसी हिसाब से मैंने एक आपको मोटा मोटा बता दिया है कि 69 अंक को 93 परसेंटाइल लेके चलना है। लगभग 93 परसेंटाइल के आसपास आप लेखपाल का पेपर देंगे, लगभग 93 परसेंटाइल के आसपास आप लेखपाल का पेपर देंगे। लगभग मान के चलिए अगर आपके पास 69 नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मान के चलेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं, सामान्य बता रहा हूं, सामान्य, ये मैं आपको सामान्य बता रहा हूं। अच्छा फिर मैं बता रहा हूं, फिर लोग कहेंगे कि सर पेपर सरल आया था, ये था वो था। कुछ सरल नहीं था। जो पेपर देने जाता है भाई मेरे उससे पूछो, जो पेपर देता है उससे पूछो कि पेपर सरल था कि नहीं था। बहुत महापुरुष होते हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे होते हैं तो पेट में थोड़ा सा झंडे गाड़ आते हैं जाके। लेकिन जब डीआई, जब कोई टीचर लगाता है या घर बैठ के डीआई लगाते हैं और जो पेपर में डीआई लगा रहा होता है ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आ रहे होते हैं और आते आते गलत हो जाते हैं। आपको पता होता है 100% सही है लेकिन फिर भी आपका गलत हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो कोई कहे कि 80 नंबर मेरे आए हैं, 90 नंबर मेरे आए हैं, है ना। जब आंसर की आएगी भी, अभी जब आंसर की आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हंस बन के घूम जाएगा आदमी, दूध अलग कर देगा, पानी अलग कर देगा। तो आंसर की हंस के जैसे काम करेगी और फिर सब धड़ाम से यहीं पर आकर गिर जाएंगे। मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं ऐसे विद्यार्थी, हवाई वाले, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या करें, अब क्या करें। अब बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जिनके बहुत कम नंबर रह गए हैं, 60 से नीचे रह गए हैं, 50 रह गए हैं, 55 रह गए हैं, है ना, जिसके बहुत ही कम रह गए हैं, अब वो क्या करें। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। मैंने कभी भी यूट्यूब पे आके यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ रही है मैंने कभी कहा आज तक मैंने कहा नहीं आ रही है। मैंने बहुत लोग को देखा है जो ऐसे चैलेंज करके कहते हैं आ रही वैकेंसी,
परसों आ जाएगी, नरसों आ जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी, 15 तारीख के पहले आ जाएगी। आई नहीं आई, आयोग के अंदर से पता चला है। अरे अंदर से पता चला है तो कुछ सही बताओ ना। हम बताते हैं, अंदर से पता चलता है तो डायरेक्टली बताते हैं। नोटिफिकेशन आपकी साइट पर बाद में अपलोड होता है, मैं पहले बता देता हूँ सेंटर बदल गया है, ऐसा बताओ। अब वाहवाही नहीं है, जो बच्चे जानते हैं वो, जो विश्वास करते हैं वो विश्वास कर रहे हैं। अब नेगेटिव कमेंट भी आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जब आता है नोटिफिकेशन, जब उत्तर आता है तो वही नोटिफिकेशन मैं चाहूँ तो बेइज्जती करूँ आके। लेकिन आप विद्यार्थी हैं, यूट्यूब की दुनिया है, कोई कुछ भी कहेगा तो कहने रहने दो। जब आप कोई तैयारी कर रहे होगे, जब आप यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीपीएससी की तैयारी करो, तो मोहल्ले वाले कहते हैं पागल हो क्या, रेलवे की तैयारी करो, निकल जाओ, पहले एक नौकरी पाओ तब दूसरी पाना। अरे कहाँ इसके चक्कर पड़ो ये वो, तो हम भी ऐसे इग्नोर करके चलते हैं। जब बात सही हो जाती है तो उसका एक वीडियो फिर से बनाते हैं और फिर मजे लेते हैं हम भी, है ना, कोई बात नहीं। तो अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1 नवंबर से शुरू हो रहा है आगाज, ठीक है। क्या आगाज है? उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी, जो वैकेंसी आने वाली है, नहीं तो जो वीडियो री एग्जाम को होने वाला है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल बैच, अच्छा वीडियो री एग्जाम जो है वो आपका, है ना, दिसंबर के पहले पहले होना था, उसको टाल दिया गया है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ग्राम विकास अधिकारी जो था 2018 वाला जो री एग्जाम है उसको टाल दिया गया है, और वो होली के आसपास कराया जाएगा, होली के पहले पहले कराया जाएगा, ऐसा आयोग ने निश्चित किया है, ऐसा आयोग निश्चित करेगा। बात समझा रही है? यूपी SSSC पेट के रिजल्ट देने के बाद ग्राम विकास अधिकारी पर बातें होंगी, तो लगभग मान के चलिए फरवरी मार्च के आसपास उसका पेपर होगा। तो जिनका 2018 का री एग्जाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल बैच, FCI AG3, सुन लो, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। SSC GD बैच, जो बच्चे SSC GD का बैच लेंगे वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का बैच नहीं लेंगे, जो कांस्टेबल का बैच लेंगे वो GD का बैच नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, आपको कुछ करना नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है, एक ही लेना है। 1 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है आपका। अब आप कहेंगे सर ये जो बैच आप ला रहे हैं, सुन लीजिए, प्रतिदिन 3 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे का एक विषय पढ़ाया जाएगा, प्रतिदिन 3 घंटे 3 विषय पढ़ाया जाएगा। इन सभी बैचों का नाम है हुंकार बैच, और वैधता इसकी 3 माह लिखी है ना, गलत है, वैधता इसकी है, खुश हो जाओगे जानकर, खुश हो जाओगे जानकर, इसकी वैधता है जो आज तक मैंने कभी नहीं दी तुम लोगों को, 3+3। अब आप कहेंगे 3+3 क्या है? 3 महीने में लाइव क्लास चलेगी, 3 महीने ये सारी क्लासेस लाइव होंगी, 3 महीने आपकी लाइव क्लास चलेगी, 3 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा, और अगले 3 महीने में आप रिवीजन करेंगे। यानी कि वैधता इसकी है 6 महीने, या 6 महीने वैधता, या फिर आपकी टिल एग्जाम तक, जो भी पहले हो जाए, एग्जाम पहले हो जाएगा तो वैधता खत्म, और नहीं तो 6 महीने तक की वैधता रहेगी। यह सभी कक्षाएं लाइव होंगी, और जो लाइव होगी वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। इसमें आपको बुक भी मिलेंगी, एक आपकी जीएस की बुक मिलेगी, एक आपकी रीजनिंग की बुक मिलेगी अगर आती होगी, और एक आपकी मैथ की बुक मिलेगी अगर आती होगी तो, है ना, सिलेबस में आपके होगा। तो जीएस, रीजनिंग, मैथ, और अगर एफसीआई का बैच है तो आपको इंग्लिश की एक बुक मिलेगी, इसमें आपको बुक मिलेंगी, ठीक है। फिर लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आप कहेंगे सर ठीक है, अब ये बैच है कितने रुपए के? सबसे मुद्दे वाली बात कि सर कितने रुपए के हैं? कुछ नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ये सबकी बैच की फीस, सबकी बैच की फीस, सभी बैचों की फीस, है ना, मात्र 99 रुपए है। जैसे ग्राम विकास अधिकारी वाला री एग्जाम वाला चलाया था, उसमें पूछो, अतुल सर के पूरे वीडियो कोर्स मैंने डाल दिए, बच्चे कहते सर हमें रीजनिंग अतुल सर का वीडियो कोर्स पढ़ना है, हमने पूरा उठा डाल दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप बस सिलेक्शन देना, ठीक है। यानी कि नहीं, अरे अब तुम सोचोगे अच्छा सभी की 99, नहीं, ग्राम विकास अधिकारी 99, यानी ये सब की बैच की फीस है। 99 रुपए ये भी बैच है, 99 रुपए का ये भी बैच है, 99 रुपए का ये भी बैच है, 99 रुपए का ये भी बैच है, यानी सारे बैच 99 रुपए के होंगे, और क्वालिटी आपकी हाई क्वालिटी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे 3 घंटे 3 विषय चलेंगे आपके। इसके बाद लाइव होगी, और पीडीएफ आपको बताया दिया है, बुक के रूप में आपको पीडीएफ मिलेंगी, यानी कि हमने लिख लिख के दी होंगी, है ना। जो डिजिटल नोट्स बन जाते हैं, है ना, वो हो पाएगा तो दे देंगे, कभी कभी पीडीएफ कन्वर्ट नहीं हो पाती तो नहीं दे पाते हैं, वैसे बुक मैं दे दूंगा, उसी में से आपको कर लेना है। इसके बाद आपको पीवाईक्यू दिए जाएंगे, है ना, पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा,
PYQ आपकी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। बात समझ में आ रही? मतलब मजा ही आ जाएगी, कहने का मतलब है बिल्कुल दिल खोल के, ठीक है, मजा ही आ जाएगी। ये है आपका दिवाली का त्योहार, ये है आपका दीपावली का त्योहार। तो दीपावली के त्योहार में आपके लिए इससे सुनहरा मौका कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है आपके लिए दिवाली ऑफर। 1 नवंबर से बैच शुरू है, 1 नवंबर से बैच शुरू है। तो आज आप स्टार्ट करते हैं, है ना, आज आप लेना स्टार्ट करते हैं। SSG गुरुकुल के ऐप में जाएंगे, SSG गुरुकुल ऐप में जाइए और गुरुकुल ऐप में जाकर बिल्कुल धूम मचा दीजिए। SSG गुरुकुल के ऐप में जाइए और वहीं से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये चारों बैच मैं आपको लाइव क्लास या अपकमिंग क्लास में बैठ के लगा दूंगा, ठीक है। और ये बैच कब शुरू होगा? 1 नवंबर को। नोट्स मैं आपको पहले ही अवेलेबल करा दूंगा, नोट्स आपको पहले ही मिल जाएंगे। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कोई एक सब्जेक्ट या कोई 1-2 सब्जेक्ट के कुछ वीडियो डाल दूंगा, तो उसको आप पढ़ते रहिएगा अगर आप आज से शुरू करते हैं। वैधता मैंने बताई 6 महीने की है आपकी, और वैधता कब से शुरू होगी? 1 नवंबर से। आप आज ले लीजिए, कल ले लीजिए, है ना, वैधता आपकी 1 नवंबर से शुरू होगी। लेकिन अगर आप आज से लेना शुरू करते हैं तो आपको मैं इसमें 50 घंटे का वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा। 50 घंटे का, है ना, GS का या फिर कोई रीजनिंग का और जो मैथ है और ये सब के 50 घंटे का कोई वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसको आप 1 नवंबर से पहले पहले अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। 50 घंटे 1 नवंबर तक समाप्त कर लेना। इसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दूंगा और फिर लाइव पढ़वाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग सोचते थे ना पहले, सर रिकॉर्डेड डाल देते हैं, रिकॉर्डेड डाल देते हैं। इस बार हमने कहा नहीं, अब लाइव ही चलेगा सब कुछ, ठीक है ना। सर्वर का कोई इशू रह नहीं गया है। पहले सर्वर हम लोग परचेज करते थे कि इतने बच्चे ज़्यादा एडमिशन नहीं होगा, अब सर्वर का कोई इशू रह नहीं गया है। चैट का भी इशू नहीं रह गया है, अब ऐप क्रैश होने का भी इशू नहीं रह गया है, सब सही करा दिया है। अब एक व्यक्ति अगर ऐप डाउनलोड करता है और अगर कोई दूसरा उसे खोल देता है तो पहले वाले से लॉग आउट हो जाता है। हम भी अब चालाक हो गए, है ना। अब कोई एक आईडी कितने भी फोन में चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक बार में एक ही में चलेगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और 1 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है और ये आप जितनी जल्दी परचेज कर लेंगे, आज से ही परचेज करना शुरू कीजिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और परचेज करके एकदम गदर काट दीजिए। इस 50 घंटे का लाभ उठाइए। अरे 50 घंटे में डाल दूंगा, ताकि कोई भी एक सब्जेक्ट कोई भी डाल दूंगा ताकि आप पूरा पढ़ सकें, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी हो। बात समझ आ रही है? अब सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं डाली जाएगी। जो लाइव हो जाएगी वही बाद में रिकॉर्ड करके डाल दी जाएगी। बात समझ में आई? नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात, मैंने नोट्स का डाउनलोड ऑप्शन हटा दिया था, लेकिन अब जो आप नोट्स हम आपको देंगे वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी समस्या मैंने समाधान कर दिया है, अब डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स। और बताओ, PYQ के भी दे दूंगा, सब दे दूंगा, ठीक है ना। सिलेक्शन हो जाए तो एक बार नाम बता दीजिएगा कि सर शिवांशु सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सब जगह, मतलब गदर काट देनी है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।